Hello guys, welcome to EduTap. Those of you who have taken the phase 2 of NABARD grade A examination, be it the specialist post, be it the generalist post, आपने दिया है अगर phase 2 तो आप सोच रहे होंगे अभी क्या करना है, what shall I do next? क्योंकि result is not yet out, you do not have a specific date of your interview in hand और थोड़ा सा confusion भी है कि interview clear होगा कि नहीं. So ये वाला जो phase है ना आपका transition phase which we call, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. एज अ मेंटर्स वी हैव रियलाइज्ड वी आर देयर टू गाइड यू बिफोर एवरी फेज 1 से पहले, फेज 2 से पहले, इंटरव्यू से पहले. पर इस ट्रांजिशन फेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड फील करते हो. सो दिस वीडियो पर्टेन्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली. क्या करना चाहिए बिफोर योर इंटरव्यूज आउट, उससे पहले आपको क्या करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So with your phase 2 done, you might be thinking of phase 3, that is interview. So before we move on to what you need to do, you have to understand what is this interview? Why is it for? Guys, interview is a test of your personality as well as knowledge. अगर आपसे कोई कहता है सिर्फ personality का test है, they are mistaken. अगर कोई कहता है कि कोई पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, सिर्फ नॉलेज टेस्ट होगी, दे आर ऑल्सो मिस्टेकन. एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी पर्सनालिटी एंड नॉलेज में. 60 to 70% टेस्ट इज ऑफ पर्सनालिटी, तो हैवी वेटेज पर्सनालिटी की है एंड अराउंड 30 to 40% आपके नॉलेज की है. लेट्स टॉक अबाउट द हैवी वेटेज पार्ट, दैट इज यू, योर पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी में देयर आर 2 एस्पेक्ट्स दैट आर बीइंग टेस्टेड. वन इज यू, योरसेल्फ. सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दीज 2 थिंग्स आर इन सिंक विद ईच अदर, कितने कंपैटिबल हैं. तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो रहा है आपका जाके इंटरव्यू में एक तरह से. तो गाइस करना क्या है अब आपको, एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द इंटरव्यू, उसे क्या करना चाहिए, टू ग्रूम अप योर पर्सनैलिटी, टू मेक श्योर दैट यू आर कंपैटिबल विद NABARD and you are able to communicate this in your interview. First of all guys, know yourself really well. I am sure that you guys are quite wise people जो अपने आप को तो अच्छे से जानते हैं. अभी करना क्या है, make a biodata of yourself, of all the things right from your schooling, starting from your 10th standard till now what you have been doing, and then frame questions on each and every aspect of your life. ये questions आप एक दिन में बैठ के नहीं बना लोगे, it is difficult to do that, but on a daily basis थोड़े थोड़े हर aspect पे question बनाने की कोशिश करो. Minimum my suggestion is you should have 100 questions on yourself. 100 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है. Why? क्योंकि जितने ज्यादा questions होंगे उतने ज्यादा aspects को आप टच कर पाओगे अपने ही बारे में. डू दैट वेरी फर्स्ट थिंग. अभी से करना स्टार्ट करो. डेली इन अ स्पैन ऑफ 7 days और 10 days बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे. उसके बाद में मेक आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस दैट आर सूटेबल टू कौन, NABARD. कंपैटिबिलिटी टेस्ट NABARD के साथ हो रहा है ना, तो आंसर्स शुड बी सूटेबल टू NABARD. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ NABARD? व्हाट डू यू नो अबाउट NABARD? ये भी तो आपका ही एक पर्सनालिटी का पार्ट है ना, कि जानते भी हो कुछ जहां पे जॉब लेना चाहते हो या कुछ नहीं. सो दिस टेक्स मी टू अनदर पॉइंट, नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. अपने बारे में तो जानना ही है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू नो. सो इन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू विजिट NABARD's वेबसाइट. NABARD की जो वेबसाइट है गाइज, इट इज अ गोल्ड माइन. सब मिलेगा वहां पे. द विजन ऑफ NABARD, द मिशन ऑफ NABARD, द डिपार्टमेंट्स, द वर्क्स इट हैज बीन undertaking from so many years, the projects it has taken, NABARD's annual report. देखो NABARD की एनुअल रिपोर्ट क्या बोलती है, द फाइनेंसेस के बारे में क्या पता चलता है NABARD के. एंड डू रीड द स्टेट फोकस पेपर्स ऑफ योर ओन स्टेट, क्योंकि आप अपनी स्टेट से आते हो. NABARD उस स्टेट का फोकस पेपर निकाल रहा है तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो इन दोनों का बीच में क्या बन रहा है, सिंक बन रहा है, वो पढ़ना होगा आपको. That is about personality. इतना पढ़ के जाओगे, इतना प्रिपेयर करके जाओगे, you are already groomed up in your personality because you have gained confidence. आ गया ना कॉन्फिडेंस. ये करने के बाद में सेकेंड थिंग, द नॉलेज पार्ट. एज आई टोल्ड यू 30 to 40% वेटेज भी बहुत मैटर करती है. सो हाउ विल यू ग्रो योर नॉलेज? पहले ही फेज 1 पढ़ चुके हो, फेज 2 पढ़ चुके हो. सो नॉलेज में वेरी सिंपल थिंग्स यू हैव टू डू, A and B. A is guys न्यूज़पेपर रीडिंग. Newspaper reading is to widen your horizon, to widen your opinions, to widen your understanding. तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, follow the editorials, follow the economy section, follow the world affairs. इंडिया में क्या हो रहा है एट द नेशनल लेवल, नॉट वेरी माइन्यूट न्यूज नहीं पढ़नी है आपको, रादर आपको डेवलप करनी है अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा होल्ड बनना चाहिए इश्यूज पे, वो पढ़ना शुरू करो फ्रॉम टुडे. विच न्यूज़पेपर? एनीवन दैट यू लाइक. द हिंदू,
लाइव मिंट हो सकता है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। माई सजेशन इज इफ यू आर गोइंग टू टेक इंटरव्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, रेफर टू इंग्लिश न्यूज़पेपर ओनली। हिंदी मीडियम है तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। And the B part of the knowledge test is newspaper. B is guys the syllabus. तो जो सिलेबस एक्चुअली आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना रहेगा एंड दैट इज लास्ट इन दी प्रायोरिटी। तो मैंने जो आपको दो सेट्स बताए हैं ऑफ पर्सनालिटी एंड नॉलेज, पर्सनालिटी में मैंने फर्दर बताया यू एंड नाबार्ड, इन दोनों को ए एंड बी कंसिडर करो और उनके बारे में प्रिपेयर करो। एंड द सेकेंड सेट इज नॉलेज, नॉलेज में ए है न्यूज़पेपर, बी है क्या, बी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लो, स्टैटिक पार्ट के बारे में। सो दीज आर 4 एस्पेक्ट्स जो आप टच करोगे अब बिफोर योर रिजल्ट इज आउट। आपका क्या प्रिपेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज इफ यू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू यू विल रिपेंट कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है। एंड इफ यू डोंट गेट अ कॉल, ट्रस्ट मी, ये जो आज पढ़ोगे ना ये बहुत काम आने वाला है आपको बाकी एग्जाम्स में, जो भी आगे करना चाहते हो उसमें, ट्रस्ट मी, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग कभी बेकार नहीं जाती, नोइंग अबाउट योर ओन सेल्फ कभी बेकार नहीं जाता, और नाबार्ड के बारे में जान लोगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगी इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द इंटरव्यू। गॉड फॉरबिड, मैं चाहती हूँ आप सब अच्छे बच्चे इंटरव्यू दें, बट स्टिल These are my steps that you should do. I am saying जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बोला है पर्सनालिटी का A एंड B, उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चलना। पहले जानो खुद को, फिर नाबार्ड को, और साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दो। स्टैटिक सिलेबस पार्ट आप छोड़ सकते हो बाद के लिए, ठीक है, क्योंकि वंस योर रिजल्ट इज आउट वी आर गोना शेड्यूल योर मॉक इंटरव्यूज, तब तक आप रेडी हो जाने चाहिए, ठीक है। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू फाइंड इट यूजफुल डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन, आपके कमेंट्स हैं मेरा फीडबैक, आपके कमेंट्स से मुझे लगता है कि हमें और वीडियोस लानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश टू मीट यू वेरी सून, ऑल द बेस्ट।